ओम श्री गणेशाय नमः। जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की इस रीडिंग में अ, हम ये जानेंगे कि और ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए होगी जो इस समय अपनी लाइफ में कोई एक अननोन एंजाइटी के शिकार हैं, कोई स्ट्रेस है उनको उनको शायद उस चीज़ के बारे में पता भी नहीं है वो क्यों हो रहा है। बट कहीं न कहीं वो एक एंग्ज़ायटी के लूप में फँसे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके काम नहीं बन रहे हैं और टोक लग जाती है उनके कामों में। किसी भी चीज़ को पाकर भी उनको खुशी महसूस नहीं होती और क्योंकि कामों में इतने डिलेज़ हो जाते हैं कि जब वो चीज़ मिलती है तो आपको एक्चुअली में उसकी खुशी नहीं होती फिर। तो इस तरीके की अगर आपके साथ कोई सिचुएशन हो रही है इस टाइम पे, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। हम जानेंगे कि क्या ऐसा कारण है कि आप उस एंग्ज़ायटी के लूप से नहीं निकल पा रहे हैं, वो स्ट्रेस आपका साथ नहीं छोड़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? आपको ऐसा क्या सॉल्यूशन है आपकी लाइफ में जो उस पेन को आपको उस पेन से आपको रिलीफ दे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ? तो चलिए इसके बारे में हम जानेंगे टैरो से और इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम अपना रिचुअल कर लेते हैं। अपनी आईज़ क्लोज़ करेंगे और ध्यान देंगे साउंड पे कि जैसे-जैसे ये साउंड आपके आस-पास घूम रही है, वैसे-वैसे आप नेगेटिविटी अंदर से आपकी जा रही है और पॉज़िटिविटी आपके आस-पास घूम रही है और आपके अंदर आ रही है। देखिए साउंड में भी एक ब्रेक आया है, दैट मीन्स कहीं न कहीं कुछ तो नेगेटिव है जो आपको जकड़े हुए है और आपके कामों में अड़चनें डाल रहा है। हम वही देखेंगे कि क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन पा रहे हैं। जिस भी डिवाइन पावर में बिलीव करते हैं, जिस भी धर्म से हैं, जाति से हैं, उनको याद करके इस रीडिंग पे आप ध्यान देंगे और अपना नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप एनर्जी कनेक्ट करने के लिए 1111 कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और जो भोले बाबा के भक्त हैं वो हर हर महादेव भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए एनर्जी कनेक्ट करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सके। तो चलिए देखते हैं क्या ऐसा रीज़न है, कारण है कि आपके जीवन के ये कष्ट, जो एक मानसिक कष्ट है, वो खत्म नहीं हो रहे हैं। चाहे वो एंजाइटी का रूप लेके आ रखी है, चाहे स्ट्रेस का, चाहे किसी भी तरीके का कंफ्यूजन का, वो क्यों है आपके जीवन में? ओके, आपके देखिए आपके कामों में इसलिए दिक्कतें ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं और फ्लो आपके काम का इसलिए रुका हुआ है क्योंकि कहीं न आपके अंदर एक क्विटिंग एनर्जी आ जाती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको ऐसा लगता है कि जब आप मेहनत कर रहे हो तो उसी टाइम आपको रिज़ल्ट मिल जाए। लेकिन उस समय तक नहीं मिलता तो आप एक मानसिक तौर पे कहीं न कहीं क्विट कर देते हो, चाहे वो उस काम को फिज़िकली, क्योंकि जो जॉब में है, उनको तो डेली जॉब पे जाना ही है। लेकिन जो खुशी, जो उस काम को लेके एक जज़्बा, पैशन जो आपको हो मिल कर रहे होते हो, उसको आप कहीं न कहीं क्विट करना शुरू कर देते हो। यानी आप एक स्टार्टर तो बहुत अच्छे हो, एक स्टार्ट आप बहुत अच्छा देते हो, लेकिन आप फिनिशर बहुत खराब हो। आपको शायद सुनने में ये बुरा लग रहा होगा, पर ये सच्चाई है अभी आपके जीवन की कि आप स्टार्ट तो बहुत जोश में करते हो किसी भी काम को। आपको लगता है कि बस
चक दे फटे कर देंगे और मैं ही हूँ बस सब कुछ। लेकिन धीरे काम के चलते 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 अगर रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं होते या टाइम ज़्यादा लग जाता है, आप बोर हो जाते हैं और उस काम को क्विट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके कामों में प्रोडक्टिविटी कम आने लगती है। यही केस आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, काम को लेके भी हो सकता है, आपके अपने पैसों को लेके भी ये एनर्जी हो सकती है। तो कहा जा रहा है कि आप क्विट करने की एनर्जी में ना आया करें अगर आपको लगता है कि आपके कामों में डिले हो रहे हैं। क्योंकि इस दूसरा कार्ड भी साथ में निकला था जो कि है एट ऑफ वॉन्ड्स का। एट रिप्रेजेंट्स करता है शनि को। शनि हमेशा आपको जज करते हैं, तभी आपको रिवॉर्ड देते हैं, रिजल्ट देते हैं। पहले वो अच्छे से आपको टेस्ट करते हैं कि आप उस स्किल में आपने हुनर पाया है कि नहीं आ पाया है, कि कहीं आप सिर्फ जल्दीबाजी में सिर्फ एक आगे बढ़ने के नाम पे तो नहीं काम कर रहे हो। वो आप उस काम के लिए आपको आपको अपना चरित्र भी उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, डिसिप्लिन में आपको काम करना पड़ता है। बहुत ही एक तरीके से अगर आप काम को करते रहेंगे तभी शनि आपको रिवॉर्ड देते हैं, अदरवाइज उनका डंडा फिर बहुत भारी पड़ता है। ठीक है, काम आपके होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन आप बीच में क्विट करते हो। उस वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं आपको ना एक अब एंजाइटी घेर रही है, क्योंकि जब वो काम पूरा नहीं होता, आपको ये पता भी नहीं चलता कि आप ही एक्चुअली उस काम को रोक रहे हो, कि मानसिक लेवल पे उस काम को डिसइंटरेस्ट करके, उसमें इंटरेस्ट ना दे के, उसमें पैशन ना लगा के, उसमें मन ना लगा के उस काम की एनर्जी को आप रोक देते हो। और धीरे धीरे आप फिर स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हो, आपको कन्फ्यूजन्स होने शुरू हो गए हैं, आपको एंजाइटी कहीं ना कहीं आपको घेर रही है कि क्या होगा जीवन में, क्यों मेरे काम नहीं हो रहे हैं, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ। ये एक तरीके से हर एस्पेक्ट में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। रिलेशनशिप में है तब भी ये बात एप्लीकेबल होगी, करियर को लेके है तब भी एप्लीकेबल होगी, एजुकेशन को लेके है तब भी एप्लीकेबल होगी। तो आप इसको इस तरीके से देखिएगा, ये एक तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो इसको अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो इसको क्लेम कीजिए, इस मैसेज को आप अपनी लाइफ में कंसिडर कीजिए अगर आपके साथ ये हो रहा है। एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस इज द की ऑफ सक्सेस। आप एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर आपके पास ये वीडियो आई है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा होगा। आप एक्सेप्ट करिए, जैसे ही आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आएंगे आपकी वाइब्रेशंस चेंज होंगी, आप लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशंस में आएंगे और आपको एक एनर्जी का एहसास होगा। आप काम में फिर डेफिनेटली पॉजिटिविटी के साथ लगेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त तो मैं यही देख पा रही हूँ कि आप अपने काम को स्टार्ट तो बहुत जोश के साथ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट उसमें से घटने लगता है। आपको इसके लिए सबसे प्यारी रेमेडी आपके लिए यही होगी कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपको अंदर से मजबूत बनाता है, आपको एक शांत इंसान बनाता है। आपके आपके अंदर जो एक होड़ है ना आगे भागने की, कि मैं मेरे को हर चीज चाहिए चाहिए चाहिए, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, वो कोई नहीं उसको लेके जा सकता। लेकिन हर एक चीज का एक टाइम होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। आपकी लाइफ में वो चीज वो कब आएगी वो ऊपर वाला बैठ के डिसाइड करता है, आप नहीं। या आपके पिछले कर्मा जो आपने पास्ट लाइफ में किए हैं, या आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे वो जो आपका कर्मा बना रहा है, ये सब कुछ डिवाइन टाइमिंग का खेल होता है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि अगर आपका किसी काम को 10 दिन में पूरा करना है, आप सोच रहे हो कि 5 दिन में पूरा करके उसको मैं फ्री हो जाऊं, नहीं, आपको रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। अगर आप किसी पेड़ को का बीज लगाते हो तो उस बीज को और पेड़ बनने में कोई सेकंड्स नहीं लगते ना, कोई मिनट में तो नहीं बन जाता या एक दिन में। उस बीज को एक पेड़ बनने में सालों लग जाते हैं, तब जाके उसके बाद एक फ्रूट आना शुरू होता है। यही है एक जीवन का सार होता है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगता है रिजल्ट आने में, डिजायर्ड रिजल्ट आने में। तो आपको उस एनर्जी को मेंटेन रखना है, चाहे आप जितना भी थक जाए, आप एक पॉज लें, लेकिन स्टॉप ना कर दें उस एनर्जी को, उस फ्लो को स्टॉप ना कर दें, क्विट ना करें।
मेंटली, फिजिकली, व्हाटएवर सो। बहुत स्ट्रांग मैसेजेस को क्लेम कर लीजिए। ये काफ़ी लोगों के साथ ये अभी मैं फील कर पा रही हूँ बहुत स्ट्रांगली कि ऐसा, क्योंकि ये बहुत इल्यूशन वाला वर्ड है। ये अभी चल रहा है राहु का प्रकोप, तो डेफिनेटली आप जो काम स्टार्ट करते हैं बहुत बहुत इंस्पायर होके कि बस अब तो हमने ये स्टार्ट कर दिया है, अब तो हम लाखों लाखों कमाएंगे हफ्ते के, महीने के। लेकिन जब वो रिजल्ट नहीं आता, आप बिल्कुल ही धीरे धीरे डाउन हो जाते हो, उस एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पाते, या कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है आपके अंदर। कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से भी शायद आप चीज़ों को क्विट कर देते हैं। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कॉन्फिडेंस की कमी के लिए आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आप अफर्मेशंस करें अपने साथ। आई एम द किंग, आई एम द पावर, आई एम द बेस्ट। जब भी आपको लो फील होता है, आप ये 3 अफर्मेशंस कीजिए। आई एम द किंग, आई एम द पावर, आई एम द किंग, आई एम द फायर, आई कैन डू एनीथिंग, आई एम हील्ड, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ये अफर्मेशंस इतने इतने स्ट्रांग होते हैं, आपको इंस्टेंट बूस्ट देते हैं, और आप और एनर्जी के साथ काम करने लगते हैं। ठीक है। और देखिए, काम आपके डेफिनेटली बनेंगे, क्योंकि शनि डिलेड करते हैं लेकिन डिनायल नहीं। मतलब उनके उनके कामों में देरी तो जरूर होगी, लेकिन मना नहीं। अगर आपने अपने काम धर्म से, कर्म से, नियति के साथ करे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से या इंटरेस्ट ना होने की वजह से किसी काम को छोड़ देना इज अ वेरी बैड थिंग। फिर आप कोई भी रिवॉर्ड भूल जाओ, फिर आप ये सोचो ही मत कि आप कुछ अपनी लाइफ में अच्छा अट्रैक्ट कर पाएंगे। अबंडेंस नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे आप अपनी लाइफ में। ओके, मैं आपको ना मैंने आज ना एक एनर्जी सर्कल भी बनाया था, मेरे एक फ्रेंड के लिए, क्योंकि उनको इस टाइम ना लाइफ में थोड़ा एनर्जी उनको फील नहीं हो रहा था, कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा था, वो काम को लेके बहुत ही लो फील कर रही थी। तो मैंने उनके लिए एक एनर्जी सर्कल उनको बना के दिया था, जो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। शायद आपको, देखिए वही रीडिंग में भी आ गया आज, शायद वो आपको हेल्प कर जाए, आपको इस कॉन्फिडेंस को बूस्ट, और शायद नहीं, इवन ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको अभी लिख लीजिए, मैं बोल देती हूँ। एक सर्कल बना के आपको उसमें अपना सबसे पहले नाम लिखना है, अपना नाम, आपका जो नाम है वो नाम लिखना है आपको। साथ ही साथ ये एंजल नंबर आपको लिखना है, जो कि है 9925881। और यहां लिखेंगे आप आई एम किंग। उसके बाद लिखेंगे 4022 781। ये एनर्जी सर्कल आप बना के, ये सर्कल आपको डेफिनेटली बनाना है। एक तब ये सर्कल आप मिस मत कर देना कि बस आप ये सब सिर्फ टेक्स्ट लिख के पेपर पे आप इसको छोड़ दें, नहीं, आपको ये सर्कल ड्रॉ करना है। ये एनर्जी सर्कल क्रिएट करेगा, आपकी वाइब्रेशंस को हाई करेगा, और इसको आपको उस वॉल पे पेस्ट करना है जो आपके सामने मैक्सिमम टाइम आपके सामने रहे, ताकि आप इसको देख देख के आपकी वाइब्रेशंस इंप्रूव हो, आप हायर वाइब्रेशंस में जाओ, और आपके काम को लेके आप इंटरेस्ट दिखाना शुरू करें। और अफर्मेशंस में भी मैंने आपको बताया था, आई एम द किंग, आई एम द पावर, आई एम हील्ड। ओके, इस तरह के अफर्मेशंस दें अपने आप को। आई एम लव्ड, आई एम द वन हु डिजायर्स बाय एवरीवन। ठीक है, तो आप इस तरह के अफर्मेशंस आप अपने लिए भी अपनी अफर्मेशंस बना सकते हैं। आई एम आई अट्रैक्ट मनी इजीली, आई अट्रैक्ट लव इजीली। ठीक है, आप इस तरह के अफर्मेशंस आप कमेंट सेक्शन में भी ये अफर्मेशंस को लिख सकते हैं टू क्लेम दिस एनर्जी। मुझे भी पता चलेगा कि मेरे लोग जो हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो अफर्मेशंस एक्चुअली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक कम्युनिटी बननी शुरू होगी, एनर्जी इंप्रूव होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी। क्योंकि अकेले इंसान
कभी कभी बहुत ढीला पड़ जाता है, लेकिन जब अपने जैसे लोगों से वो मिलता है तो उसको एनर्जी बूस्ट उसकी होती है और वो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है। और मेरा यही हमेशा प्रयास रहेगा कि आप अपनी लाइफ को और अच्छा बनाएं, प्यारा बनाएं, ब्यूटीफुल बनाएं, अबंडेंस से भरी हुई एक लाइफ को जिए और ग्रेटफुल रहें। हर एक सेकंड, हर एक मिनट आप अपने लाइफ में ग्रेटफुल रहें। जो भी है, जैसा भी है, आई एक्सेप्ट, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए, और आई एम रेडी टू रिसीव मोर। ग्रेटफुल होने के साथ साथ आप यूनिवर्स को मैसेज दे सकते हैं, आई एम रेडी टू रिसीव मोर। ठीक है, तो मैं जैसे आज मैं बताती हूँ आज मैं ग्रेटफुल किस चीज़ के लिए हूँ। आज मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ कि मैं आज एक्चुअली आज जो हमारी मतलब जो हेल्पर है जो घर में आते हैं, उनको मैंने आज अपने हाथ से चीला बना के खिलाया और एक स्वीट लड्डू दिया। तो मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज किसी को अपने हाथ से कुछ बना के खिला पा रही हूँ। मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी हुई। मैं आई फील ग्रेटफुल कि उसके होठों पे हंसी आई कि हाँ अच्छा लगा उसको, कि उसने इवन तारीफ भी करी कि बहुत अच्छा बना है, उसको टेस्टी लगा वो चीज़। तो मुझे बहुत खुशी हुई। आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड कि मैंने किसी के लिए आज कुछ ऐसा किया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या आ रहा है। ओके ओके, आप प्यार को लेके, ये कई लोगों के लिए हो सकता है, कई लोगों के लिए नहीं। आप प्यार को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही आपका पर्सन भी, आपका पार्टनर भी आपके साथ बिहेव करे, उतनी ही एनर्जी के साथ, उतने ही पैशन के साथ, और आप उनके साथ बहुत ज़्यादा एक लविंग रिलेशनशिप एंजॉय करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है वो थोड़ा सा, आपके जो पर्सन है वो अकेले रहना पसंद ज़्यादा करते हैं, अपने में खुश हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते, आपकी केयर नहीं करते, बट उनको थोड़ा अकेले में रहना ज़्यादा पसंद है। और वो एक तरीके से कह सकते हो कि अपनी एनर्जीज में रहते हैं, उनको ज़्यादा वो चीज़ें इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती कि अपने ही पार्टनर के पास हमेशा घूमते रहें और हमेशा उन्हीं में ही खोए रहें। नहीं, वो आप एक्चुअली दोनों थोड़े अलग टाइप के इंसान हैं। आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, आपके पर्सन थोड़ा सा अकेले में अपने में रहने वाले इंसान है। ऐसा नहीं है वो केयरलेस नहीं है, बट उनको he or she likes to be in her or his own company। उस वजह से क्या होता है कि आपको स्ट्रेस फील होता है, आप दुखी होते हो, एक्चुअली आप सैड होते हो कि जो इंसान मेरी लाइफ में वो ऐसा क्यों है। प्यार आप दोनों में है, लेकिन जो आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं मिल रहा है, तो उसका आपको बहुत बुरा फील होता है। आप कई बारी कोशिश करते हो अच्छा दिखाने की, लेकिन अंदर से तो आप दुखी ही है ना, वो फीलिंग आपकी नहीं जा रही है। आपको ऐसा लगता है आप गलत पार्टनर आपके लाइफ में आ गए हैं, आपको तो चाहिए ये चीज़ थी लेकिन ये चीज़ मिल गई। तो माय डियर, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप जो चाहते हैं वो आपको लाइफ में मिले। यू अट्रैक्ट, वो ही आप लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है, जो आपके लिए ज़रूरी होता है। माइट भी आपको उस इंसान से कुछ लेसन सीखना है जो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आप सिर्फ एक बाबू सोना करके नहीं बिता सकते हो। बहुत कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में जो देखनी होती हैं, समझनी होती हैं, जो एक हर पड़ाव में आपके लाइफ में आगे चेंज होता है। हर 10 साल बाद आपकी लाइफ में ना चेंजेस आते हैं। कभी आपको लगता है कि प्यार ही आपके जीवन का सब कुछ है, प्यार के बिना तो आप जिंदगी ही नहीं चला सकते। लेकिन एक टाइम आपको फील होता है पैसा ही सब कुछ है, पैसे के बिना आप जिंदगी नहीं बिता सकते। एक एज में आपको फील होता है भगवान ही सब कुछ है, भगवान के बिना तो मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो एक अलग अलग पड़ाव होते हैं। माइट भी ये जो है पर्सन आपकी लाइफ में है, ये आपको उस परमात्मा के साथ कनेक्ट करने में आपको हेल्प करेंगे, जो शायद आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं उस एनर्जी को।
वो आपको शायद उस एनर्जी से रूबरू कराएंगे जो आपने जो दुनिया पहले कभी देखी ही नहीं, जो आपके लिए ज़रूरी थी। शायद आपके पिछले जन्म के कर्मास या उसके अलाइनमेंट के लिए पर्सन आपके लाइफ में है। तो इस बात से बिल्कुल दुखी मत होइए कि आपके पर्सन आपके ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट ही चाहिए होते हैं ज़िंदगी में। वो डेफ़िनेटली आपके जीवन में कुछ अपग्रेड के लिए आए हैं, कुछ लेसन सिखाने आए हैं या आप उनको कुछ सिखाने आए हैं। यही है ज़िंदगी का सार, पार्टनरशिप का सार। आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, आपको प्यार है आप करिए। वो इंसान आपको मना नहीं कर रही, लेकिन आप उनसे एक्सपेक्ट ये मत कीजिए कि आप जिस तरीके से प्यार करते हैं वो भी आपको करेंगे। तो ये एक सिंपल सी स्टोरी है आपके प्यार की और आपके रिलेशनशिप की। आप अपनी तरफ से करिए, आपको अच्छा लगता है करिए, बट डोंट एक्सपेक्ट टू मच। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। ही और शी ऑल्सो लव्स यू लॉट, बट उनका तरीका अलग है प्यार दिखाने का, प्यार करने का। वो अलग तरीके से आपके साथ कंपनी इंजॉय करते हैं, आपको प्यार करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को लेके आप सैड हो रहे हो, एंजाइटी में, कई लोग तो एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि ये जमाना बहुत इल्यूजन का है ना। देखा देखी सबको लगता है उसका पार्टनर तो यार बहुत ही, इंस्टाग्राम पे आप देख लेते हो इतना सब लवी डबी वाली रील्स देखते हो, वो सब राहु का छलावा है। वो सब कुछ छलावा है, उसको देख के आप अपना रिश्ता मत बिगाड़िए। यू गाइज आर रियली गुड विद ईच अदर। आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आपको अपने पे फोकस करना है, आप दोनों कैसे आपस में सामंजस्य बिठाएं ये आपको देखना है। कुछ आप उनका कीजिए, कुछ आप उनसे अपना करवाइए, गिव एंड टेक। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप जैसा चाहते हैं बस वैसा ही हो। ये चीजें रिश्ते खराब कर देता है। ओके। हम्म। आपके एक तरीके से आपकी जो इच्छाएं है ना, इमोशंस को लेके आप काफी ज्यादा रिश्तों में, वही जैसे पिछले कार्ड्स में भी आया है, आप रिश्तों को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा। आपसे ना हैंडल नहीं होता कि कोई आपको इग्नोर करे, या आप जितना प्यार दे रहे हैं सामने वाला अगर नहीं देता, वो आपसे नहीं होता बर्दाश्त। लेकिन आपको करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ पेन। आप इस दुनिया में इसलिए जिंदगी बर्बाद करने नहीं आए कि किसी इंसान से सिर्फ एक्सपेक्टेशन करो और वो नहीं पूरी हो तो आप रोने धोने बैठ जाओ, एंजाइटी का शिकार हो जाओ और फला फला तरीके की बीमारियां पाल लो और जिंदगी खत्म हो जाए। नहीं, आपके अंदर जो प्यार है, क्योंकि इस इंसान के अंदर प्यार है, तभी तो इमोशनल है ना आप। आपका जो ये प्यार है ना, इस प्यार की एनर्जी को अलग तरीके से यूज करो, क्रिएटिविटी में यूज करो। आप अपने काम को क्रिएटिवली और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। प्यार की एनर्जी जरूरी नहीं है कि रिश्ते में ही आपको लगानी है। प्यार आप अपने काम से कीजिए, आप अपने आप से कीजिए। आप अपने आप को बनाइए, संवारिए, फाइनेंशियली अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। अगर जो ओल्ड जो रिटायर्ड हैं या अपने जीवन का एक ऐसा फेज जी रहे हैं जब जहाँ सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं, तब भी आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा ऐड कीजिए कि आप वो जो प्यार वाली एनर्जी है ना, आप ट्रांसफॉर्म करें टू क्रिएट अ बिगर थिंग। जैसे मैंने अभी कई जगह देखा है कि जो रिटायर्ड लोग हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं गार्डनिंग का उनको शौक, वो गार्डनिंग करना शुरू कर देते हैं। अपना वो सारा प्यार उन पौधों को देते हैं, उनको सींचते हैं, उनको बच्चे की तरह पालते हैं, उससे उनको खुशी मिलती है। और आसपास जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे लोग और अट्रैक्ट करते हैं, उनको कंपनी मिलती है। तो कहीं ना कहीं वो जो अकेलापन है बुढ़ापे का, वो उनकी लाइफ में दिखता ही नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा हैपनिंग लाइफ तो वो लोग जी रहे हैं। तो प्यार की इस एनर्जी को आप नेगेटिवली ना लगा के आप उसको पॉजिटिवली यूज कीजिए। यू विल फाइंड अमेजिंग रिजल्ट्स इन योर लाइफ।
जैसे ही आप इस मैसेज को समझेंगे, काम करना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ में अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। तो आई एम सॉरी, मुझे कट लगाना पड़ा, पीछे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, वो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, मैं क्लियरली मैसेजेस को नहीं समझ पा रही थी। तो देख लेते हैं नेक्स्ट मैसेज। ओके, कहीं ना कहीं आपके पूर्वज भी आपसे नाराज हैं इसी वजह से, क्योंकि आप जो ये जीवन है ना, एंजाइटी में, ये देखिए फिर आवाज आ रही है, ये आप जो जीवन है ना, वो आप वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एंजाइटी, कि आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हैं। आपको ये जो जीवन मिला है, वो ये चाहते हैं कि आप, एक जो आप लोगों के ना एक जनरेशनल एक ट्रॉमास हैं जो शायद आपके पूर्वजों ने भी उस पे कभी, क्योंकि तब इतनी अवेयरनेस नहीं रही है, लोग इतना जानते नहीं थे इन चीज़ों के बारे में। हाँ, रिलीजियस होते थे लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में इतना नहीं जानते थे लोग। तो शायद आपके जनरेशन से एक चीज़ें चली आ रही हैं, पेन को सहने की एक कहीं न कहीं एक प्रथा चलती आ रही है, लेकिन आपके एंसेस्टर्स ये चाहते हैं कि आप उस पैटर्न को ब्रेक करो। आपने ज़बरदस्ती ये जो पेन होल्ड किया हुआ है, उसको, पेन को रिलीज़ करो। कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट ज़ोन। आपको वो ब्लेस करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप अब इस जनरेशन ट्रॉमा को ब्रेक करो, पैटर्न को ब्रेक करो, ठीक है? और निकलो इस प्रिज़न से, इस मेंटल प्रिज़न से कि आप नहीं कर पा रहे हो। डेफ़िनेटली आपको ये एनर्जीज ब्लेस्ड हैं, लेकिन आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो। कंफर्ट जोन कैसा, कि आप कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व हो। आप इमोशंस में आके किसी काम को स्टार्ट करते हो, इन्फ्लुएंस होके किसी से, मन नहीं लगता तो क्विट करना शुरू कर देते हो। वो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज है, ठीक है? तो आपको देखिए, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड, टू नंबर मतलब मून, मून मतलब इमोशंस, और बार बार देखिए इमोशन का ही कार्ड आ रहा है, इमोशंस, ठीक है? इमोशंस। तो और ये भी एक तरीके से लव इमोशन है, एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि आपको लगता है कि आप जैसा बिहेव कर रहे हैं, आपका पार्टनर भी आपके साथ वैसे बिहेव करे। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आप इसको क्लेम कर लीजिए। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपसे चाहते हैं कि आप कुछ चेंज करें। जो जनरेशनल ट्रॉमास चल रहे हैं, आप उसको, आप आपके अंदर वो इनफ एनर्जी है, क्रिएटिविटी है, और टाइम है ये कि आप उस पैटर्न को ब्रेक करके कुछ नया क्रिएट करें। कोई जो कहीं ना कहीं कोई जो एक श्राप है, उस श्राप को तोड़ो आप। अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलो। अगर कि अगर आपको आपको लगता है कि आपको चाहिए, कॉन्फिडेंस की कमी है, एनर्जी नहीं आ रही है, मेडिटेट करो, मेडिटेट करो। लेकिन आप थोड़ा स्पिरिचुअली इवॉल्व हो और काम पे फोकस करो। आप अपने, अगर आप कॉन्फिडेंस की कमी फील करते हो, मैंने आपको एनर्जी सर्कल दिया है, आप इसको लगाएं और इस पे फोकस करें। डेफिनेटली आप उस लूप से भी बाहर आएंगे, ठीक है? तो आपके पूर्वजों का भी कहीं ना कहीं एक गुस्सा है, जो इस लूप से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप निकले, उस पैटर्न को ब्रेक करें, और कैसे भी करके हिम्मत तो आपको ही जगानी पड़ेगी। कोई और आपको उठा के काम में नहीं लगा सकता, काम आपको ही करना पड़ेगा। ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है, आपके आगे ऑप्शंस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। गाइस, न्यू अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग टू कम। ये भी देखिए, एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग टू कम। बट आपने ही ब्लॉकेज लगा दिया, आपने ही एक ब्रेक लगा रखा है कि नहीं, मैं कैसे मतलब वो एक क्विटिंग एनर्जी है जो आपकी, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस हैं, और वो ब्लॉकेजेस आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज को एंटर नहीं होने दे रहे हैं। तो आई होप ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपको समझ आए हो। आप एंजाइटी को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ना हावी होने दें। आप स्ट्रांगली उसको फियर, उस फियर को फेस करें, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो खत्म नहीं की जा सकती। सब यहाँ का गेम है।
अगर आपको किसी भी चीज से डर लग रहा है उसे बार बार करिए, चाहे छोटे लेवल से करो। स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स, लेकिन स्टार्ट करो अभी से, राइट नाउ। अगर क्योंकि आप डिले कर रहे हो हर चीज में, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आपकी ब्लेसिंग्स ब्लॉक हो रही हैं, आपकी नई अपॉर्चुनिटीज आनी बंद हो रही हैं आपके पास, तभी आप फंस रहे हो। कई लोग के साथ ही हो रहा है, मेरे को अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही हैं। आप जो है उन पे तो फोकस नहीं कर रहे हो, आप उनको लेके एनर्जीज आपकी बहुत डाउन है। और यूनिवर्स उन्हीं को ही देते हैं जिनकी एनर्जी हाई रहती है, जिनकी हाई वाइब्रेशंस रहती हैं। तो आप इस चीज को समझें, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। आपको कैसे भी करके अपने आप को हाई एनर्जीज में, हाई वाइब्रेशंस में रहना है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे प्यार में, करियर में, पैसे में, हेल्थ में, तो आपको ये थोड़ा तो आपको ये एफर्ट मारना पड़ेगा, इस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और अपने अपने लिए नहीं तो अपने पूर्वजों के लिए ही कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो ये जनरेशनल ट्रॉमा और आगे तक चलता रहेगा, और चीज़ें और पेन बढ़ता रहेगा। आगे आने वाली जनरेशन और इस पेन को भुगतेंगी। आपको मौका मिला है तो आप इस ट्रॉमा से उनको बाहर निकालिए। दुआएं मिलेंगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगे। आप अगले जन्म में, क्या पता आपको शायद मोक्ष मिल जाए, या अगले जन्म में आपको कहाँ से कहाँ आपको बिठा दिया जाए। तो चलिए, आई होप कि आपको आज की रीडिंग ये अच्छी लगी हो, मोटिवेटेड आप फील हुए हो। मुझे कमेंट सेक्शन में आपको जैसा भी फील हुआ हो, मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और मेडिटेट आप करिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ याद रखिए, कुछ भी ऐसा दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। फियर हर कोई रखता है अपनी लाइफ में। अंबानीज को भी फियर्स हैं किसी ना किसी तरीके के, लेकिन वो एक ही चीज को जानते हैं, ऑलवेज ऑन अ मूविंग पोजिशन। वो हमेशा आगे चलते रहते हैं, वो स्टक नहीं है एक जगह पे, तभी तो वो ग्रो कर रहे हैं इतना। आपको भी ऐसा ही करना है। डर लग रहा है तो आगे स्टेप लो। आप एक स्टेप लो, वो आपकी सीढ़ियां बना देंगे आपके लिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।